तो आज स्टडी करेंगे हम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क जो है वो एक डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे तब कितना वर्क करेगा। टॉर्क वर्क कब करता है ये तो सबको पता है। टॉर्क वर्क करता है अगर एक एक्सिस हो और उस एक्सिस के अबाउट अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लेके आता है, उसी को हम बोल देते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? रोटेशनल मोशन में लाने के लिए एक तरह से फोर्स है। टॉर्क कपल से भी जनरेट होता है, यानी कि टू फोर्सेस होंगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में तो भी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो कपल वाला टॉपिक हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं टॉर्क, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो एक फील्ड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, जिसमें कि फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली ले ली हमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। इसमें टॉर्क जनरेट करने के लिए हमने डायपोल लिया। डायपोल का नेम मेंशन कर देते हैं, ए बी डायपोल नेम है ये। ठीक है, इस डायपोल जो है वो बना किससे है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से बना हुआ है ये। अब क्या होगा देखो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है ये बात हमें पहले से पता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स। और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसे इस तरह से रोटेट कराएगा और ये फोर्स इसे इस तरह से रोटेट कराएगा। तो ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। ये अभी इस समय डायपोल ऐसा रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ये ऐसे आ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन में कौन ला रहा है? जैसे ये है इस समय, ये अब यहाँ से इसे पकड़ के इधर खींचो तो ये जब इसे पकड़ के इधर से खींचोगे तो ऐसे ही तो चलेगा ये। ऐसे इधर से इसे पकड़ के खींचेंगे तो इधर चलेगा। तो रोटेशनल मोशन हुआ तो ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन में जो आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ये दो फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स है? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स। F इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है? QE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही हम और बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज किस पर निकाल सकते हैं हम? माइनस पर। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पे निकालेंगे तब भी फोर्स की वैल्यू यही होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा इनकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन अपोजिट है इनकी, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो। मतलब फोर्स नहीं लगेगा इस पर, फोर्स रिजल्टेंट जीरो हो गया इस डायपोल पर। तो डायपोल पर अगर फोर्स पूछा जाए, नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डायपोल विल बी जीरो। क्लियर? लेकिन अब ये टॉर्क जनरेट करेंगे यही दोनों फोर्सेस। ये क्या जनरेट करेंगे? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है हमें। टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? फोर्स, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ गया होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास किसकी है वैल्यू? ये है टॉर्क की। वेरी गुड। फोर्स कितना है? फोर्स QE पता ही लग गया हमें। फोर्स क्या है? QE। फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखो क्या किया हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया है और इस पॉइंट को बोल दिया C। ये एंगल सपोज डायपोल जो है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ था, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी फोर्सेज हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन ले लो। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इनकी लाइन ऑफ एक्शन ही हो गई। ठीक है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये इधर जा रहा है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन किधर भी बढ़ा लो ऐसे। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगी? इन दोनों के बीच में। ये इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? BC। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। अब हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की वैल्यू भी बहुत सिंपली निकल आएगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डायपोल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2L है। तो एक तरह से देखें तो ये हाइपो मिल गया। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। और परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा? साइन से आएगा। डायरेक्ट लिख दें, ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं।
क्यू ई इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है बी सी कैलकुलेट करना है, अपॉन हाइपो क्या है 2l, तो बी सी विल बी इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, इजी आ गया। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2l साइन थीटा, किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, Q देखो 2l, Q इंटू 2l, ठीक है, इंटू ई साइन थीटा, इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 2l तो पुरानी दोस्ती है इससे तो तुम्हारी भाई, Q इंटू 2l क्या होगा, P और E और साइन थीटा, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था हमने 11th क्लास की स्टार्टिंग में, और उसमें हमने बात पढ़ी है कि जो टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन आता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा था, तो यहाँ पी ई साइन थीटा को हमने क्या लिखा, पी क्रॉस ई। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी एंड डी, फिक्स है ये, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी एंड ई। इसमें कंडीशंस हैं, कंडीशंस थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ही समझना तो काम चल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंडीशंस नंबर 1, पहली कंडीशन, इफ थीटा इज 0, थीटा कितना है 0, तो थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो टॉर्क विल बी 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये तो पता है। सेकेंड, इफ थीटा इज 180 देन टॉर्क विल बी 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये दोनों ही टॉर्क 0 हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही इक्विलिब्रियम हैं, यानी कि इन पर ना तो फोर्स लग रहा है और ना ही टॉर्क लग रहा है। दोनों ही कंडीशंस किसकी हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन दो कंडीशंस अलग अलग हैं भाई, ये तो एक थीटा 0 है और एक थीटा कितना है 180, डिफरेंस तो होना चाहिए कुछ। वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये जो कंडीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कैसा है, अनस्टेबल। कैसे समझो, कैसे देखो, थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 होगा ऐसा, तो ये वाला जो फोर्स है वो इधर ही लगेगा और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, तो इक्विलिब्रियम हो गया, ये इसे कैंसिल कर देगा, टॉर्क लग नहीं सकता इस समय, 0 आ गया। लेकिन अगर 180 रखेंगे तो ये घूमेगा, प्लस क्यू इधर आएगा, प्लस क्यू इधर आ गया, ये जो था प्लस क्यू, ये चार्ज इधर आ जाएगा। फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, इधर, इधर। माइनस पर कहाँ लगेगा, इधर। अगर ये जरा सा भी हिल गया तो ये माइनस वाला इधर खींचेगा ऐसे और प्लस वाला इधर खींच देगा, घुमा के ऐसे ले आएगा। मतलब स्टेबल में जैसा है वो वैसा ही रहना, अगर हिल गया तो भी वही रहेगा, और लेकिन अगर ये उल्टी कंडीशन में रख दिया हमने उसे तो क्या होगा, हिलने पर ये वापस घूम जाएगा। तो इसलिए हैं तो दोनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक स्टेबल है और दूसरी कैसी है, अनस्टेबल। और थीटा 90 अगर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, वो बहुत सिंपल सी बात हो गया, क्लियर। तो ये था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है?